हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे आईआईपी डेटा की। इससे रिलेटेड मोस्ट ऑफ द डाउट्स आपके क्लियर होंगे कि आईआईपी डेटा कौन रिलीज़ करता है, आईआईपी डेटा क्यों रिलीज़ किया जाता है, आईआईपी डेटा से मतलब क्या होता है, या जो भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं वो आपके यहाँ से क्लियर होंगे। तो देखिए, पहले तो बता दूं कि आईआईपी डेटा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ से हर महीने की 12 तारीख को दिया जाता है। ये ज़रूरी नहीं कि आपका सपोज इस महीना ये आपका जनवरी है तो जनवरी 12 को आपको जो है कि लास्ट मंथ का डेटा है, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि इसमें ही आप देख सकते हैं कि 12 दिसंबर को इसमें जो है कि 12 दिसंबर 2022 को अक्टूबर मंथ 2022 का डेटा आया है ना। जो कि आपका कह सकते हैं कि अगर जनवरी का डेटा है तो आपका ये जनवरी के बाद फरवरी और फरवरी के बाद 12 मार्च को आएगा, है ना। 12 तारीख को अगर छुट्टी होती है तो एक दिन पहले आ जाता है ये, है ना। तो अब मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली ये आईआईपी डेटा क्या शो करता है। देखिए, आईआईपी डेटा जो है इंडस्ट्री की एक्टिविटीज़ में, है ना, जो चेंजेस होते हैं, जैसे कि कोई इंडस्ट्री है उसकी जो है कि 2011-12 एक बेस ईयर माना गया है। जैसे उस टाइम पर उसने उसकी वैल्यू एक तरीके से दे दी गई, मान लो 100 उसकी न्यूमेरिक वैल्यू दे दी गई है। आज की डेट में अगर उसकी वैल्यू 125 है तो इट मीन्स कि उसने जो है कि 25% जो है कि ग्रोथ करी है ना। तो ये चीज़ है। तो इसमें जो है कि हमारा बेस ईयर जो रहता है वो आपका रहता है 2011-12। अब देखिए, क्विक एस्टिमेट्स ऑफ इंडस्ट्री इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आर रिलीज्ड ऑन 12th ऑफ द एवरी मंथ। ये सारा इसमें दे रखा है, वो आप पढ़ लीजिए। विच इज विद a 6 week lag and compiled with data received from source agencies which in turn receive the data from producing factories। तो ये डेटा जो है कि ये देखिए एक नॉर्मल सर्वे करा जाता है इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में जाकर, है ना। तो जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ आपका ये स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, तो ये वेरियस डिपार्टमेंट की मदद से जो है कि वहाँ से डेटा इकट्ठा करता है और इकट्ठा करने के बाद जो है कि ये हर महीने की 12 तारीख को रिपोर्ट देता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो अक्टूबर मंथ में जो है कि आईआईपी की जो वैल्यू आई है ना, वो आपकी है 129.6। उसके बाद जो है कि मैं आपको बता दूं इसमें जो है कि जो सेगमेंट्स बनाए गए हैं, जैसे कि आपका जो है कि माइनिंग हो गया है, जो कि आपका क्लब कर दिया गया है एक प्रोडक्ट के अंदर, एक आइटम ग्रुप के अंदर, है ना। मैन्युफैक्चरिंग, इसमें जो है कि आपके मैन्युफैक्चरिंग देखिए अलग अलग फैक्ट्रीज़ हैं, तो वो अलग अलग प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर करती हैं। तो उसको जो है कि अलग अलग सेपरेटली जो है कि एक एक का नाम बता करके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को जो है कि एक अलग आइटम ग्रुप में क्लब करती है। इसके अंदर 405 आइटम्स आते हैं, है ना। और उसके बाद जो है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी को आपको एक आइटम ग्रुप में क्लब कर दिया गया है। तो मैं बता दूं आपके लिए कि इन सब का जो है कि अपना अपना वेटेज है। जैसे माइनिंग का जो वेटेज है वो आप नोट कर लीजिएगा कि 14.373 है। मैन्युफैक्चरिंग का जो वेटेज है जो कि 405 मतलब 405 आइटम का जो आइटम ग्रुप है उसका जो वेटेज है मैन्युफैक्चरिंग का वो है 77.633। इलेक्ट्रिसिटी का जो वेटेज है वो आपका है 7.994। इन तीनों को अगर आप प्रेस करेंगे तो पूरा 100 जो है कि वेटेज निकल के आता है। तो अब इसमें देखिए मैं आपको बता दूं कि एज पर यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन द इंडाइसेस स्टैंड एट 131.1 फॉर प्राइमरी गुड्स। अब इसके अलावा देखिए आकलन होता है तो वो अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग का अलग हो गया है, माइनिंग का अलग हो गया कि भाई माइनिंग सेक्टर में कितनी ग्रोथ हुई है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितनी ग्रोथ हुई है। उसके अलावा जो है कि दूसरा आकलन ये ले लिया जाता है कि भाई देखिए, अगर ऐसे ना देख करके हम ऐसे देख सकते हैं कि भाई जो प्राइमरी गुड्स हैं, है ना, तो उसमें जो है कि कितनी ग्रोथ हुई है। आपके कैपिटल गुड्स हैं उसमें कितनी ग्रोथ हुई है। इंटरमीडिएट गुड्स हैं उसमें कितनी ग्रोथ हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। तो ये जो है कि अलग अलग, जैसे कि आपको बता दें कि प्राइमरी गुड्स में वो आ जाते हैं जो कि हमारा प्राइमरी होते हैं, जो बेसिक नीड्स होती हैं, है ना। तो वो कैपिटल गुड्स में हमारा जो है कि कैपिटल आ जाता है, जैसे कि जो हमारे एसेट्स होते हैं, तो जो एक कंट्री के एसेट्स में कितनी ग्रोथ हुई है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर उसका देखिए डेटा रखा है कि आपका
जो यहाँ पर प्राइमरी गुड्स है उसका दे रखा है कि आपका यहाँ पर 131.1 है ना। उसके बाद जो है कि 87.74 कैपिटल गुड्स, 143.14 इंटरमीडिएट गुड्स एंड 155.14 इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन गुड्स। ओके, जो कि ये अक्टूबर 2022 का ये डेटा आप बस याद रख लीजिएगा, क्योंकि यही आपसे एग्ज़ाम में जो है कि इधर उधर से तो पूछ सकते हैं कि हाँ भाई कौन रिलीज़ करता है ना, या जो है कि उसका क्या मतलब होता है, या मान लो वैल्यू दे दी कि भाई कितना, मान लो कि पहले 100 था, आज की डेट में 131 है, व्हाट डज इट मीन, है ना। तो लेकिन जो है कि आप ये याद रखिएगा कि हाँ प्राइमरी गुड्स में जो है कि 31.1% जो है कि चेंज हुआ है 2011-12 से लेके अभी तक का। उसके बाद जो है कि फोर्थ पॉइंट आप देखिएगा, डिटेल्स ऑफ क्विक एस्टिमेट ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2022 एट सेक्टोरल 2 डिजिट लेवल ऑफ नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन। तो ये थोड़ा आप जो है कि यहाँ पर इग्नोर भी करिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो है कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से जो है कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊँगा, है ना यहाँ पर। तो इसके अलावा जो है कि यहाँ पर आप देखिएगा, हाँ तो यहाँ पर जो है कि आपका माइनिंग जो है कि देखिए यहाँ पर ये वैल्यू दे रखी जो मैंने आपको बताया था कि माइनिंग 14.37 जो है कि उसका वेटेज है, मैन्युफैक्चरिंग का 77.63 वेटेज है, इलेक्ट्रिसिटी का और उसके बाद जो है कि जनरल तो पूरा 100 हो गया है। तो देखिए यहाँ पर आप देखिएगा कि ये कंपेयर करा गया है 2021-22 से और 2022-23। 2022-23 का मतलब है 2022 अप्रैल से लेकर के और मार्च 23 तक का, है ना, ये ईयर हो गया है। 21-22 का मतलब हो गया 2021 मार्च से लेकर के 2021 अप्रैल से लेकर के 2022 मार्च तक। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट कॉलम माइनिंग में आप देखिएगा कि अक्टूबर मंथ में जो कि आपका 2021-22 में था 109.8, पर 2022-23 के अक्टूबर मंथ में ये है 112.5, यानी कि ग्रोथ है। कितनी ग्रोथ है वो आप माइनस का जो डिफरेंस है वो आप माइनस करके देख सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में देखिए यहाँ पर 2021-22 में 136.4 था, बट अब जो है कि 128.7 है, यानी इसमें भी ग्रोथ नहीं है। लेकिन हाँ इलेक्ट्रिसिटी में जो है कि 167.3 था 21-22 में, लेकिन अब जो है कि 169.3, यानी माइनिंग इलेक्ट्रिसिटी में ग्रोथ है। जनरल जो ओवरऑल है वो आपका जो है कि क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा गैप आ गया, क्योंकि डिक्रीज ज़्यादा हो गया है, 136 से 128 हो गया है, तो यहाँ पर जो है ओवरऑल जो है कि डिक्रीज आया है, जो कि 2021-22 में 135 था, लेकिन अभी अक्टूबर मंथ की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, जो कि अभी जो है कि 129.6 है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि सितंबर मंथ की, तो सितंबर 2021-22 में इसकी वैल्यू थी 129.5, लेकिन अभी इसकी वैल्यू है 134। तो देखिए मैं इतना इसलिए ऐसे बता रहा हूं ताकि आप इसको डेटा पढ़ने का आपको तरीका आए, कैसे पढ़ा जाएगा, इसका क्या मतलब हुआ, ये आपको चीज़ें समझ में आए, है ना। तो मेन वैल्यू बस आपको अभी याद रखें, क्योंकि जो एग्ज़ाम आएगा, तो मान लो कि अभी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम मान लीजिए फरवरी में है, तो फरवरी में एग्ज़ाम है, तो 12 फरवरी के बाद है, तो 12 फरवरी में जो है कि आपका दिसंबर 2022 का डेटा आ गया होगा, तो वो आप जो है कि बिल्कुल देखिए, क्योंकि दिसंबर की डेटा का क्वेश्चन पूछा जाता है, या मान लो कि नवंबर का, या मान लो अक्टूबर का, किसी का भी आप कंसेक्यूटिव मंथ जो है कि 3-4 महीने का डेटा आप जो आईआईपी का देख लीजिएगा। उसके बाद जो है कि यहाँ पर देखिए इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 2 डिजिट लेवल, है ना। तो यहाँ पर देखिए आप जो है कि सारी जो है कि मैन्युफैक्चर ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चर ऑफ बेवरेजेस, मतलब अलग अलग जो है कि, लेकिन हाँ एक बार नज़र डाल लीजिएगा, लेकिन जो है कि ज़्यादा जो है कि इतना डीपली जो है कि जो मेन सेगमेंट्स हैं उनका आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पर जैसे कि आपका यहाँ पर देख लीजिएगा कि ज़्यादा ग्रोथ किस में हुई है या ज़्यादा डी ग्रोथ किस में हुई है ना, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ज़्यादा ग्रोथ ज़्यादा डी ग्रोथ किस में हुई। देखिए यहाँ पर जो है कि ये 12 जो है कि 12.0, अगर हम देखें तो 21 नंबर पे मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स मेडिसिन
केमिकल एंड बोटानिकल प्रोडक्ट्स। तो इसमें जो है कि आपकी अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा डिग्रोथ हो गई है। इसमें जो है कि आपका जो है कि वेट अ मिनट, इसमें जो है कि आपकी -12 है ना, या मान लो कि कहें कि हम अक्टूबर 2022 में जो है कि आपकी हुई है आपका ये वाला, हाँ ये वाला आपका जो है कि अक्टूबर 2022 में -21.4 की जो है कि यहाँ पर नेगेटिविटी देखने को मिली है ना, जो कि आपकी 2021-22 में 226.3 था। लेकिन जो है कि आपका 2022-23 में ये आपका जो है कि 199.1 रह गया है। अप्रैल से अक्टूबर ऊपर देखिए देखा आप देख सकते हैं कि जो है कि अप्रैल से अक्टूबर में कितना जो कि आपका मतलब क्वार्टरली भी दे रखा है, और उसके बाद जो है कि यहाँ पर सिर्फ सेपरेटली जो है कि अक्टूबर का भी दे रखा है ना। तो यहाँ पर ये डेटा आप जो है कि देख सकते आपका जो कि अप्रैल टू अक्टूबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर है ना। तो ये जो है कि अप्रैल टू अक्टूबर का जो है कि कम्युलेटिव इंडेक्स ऊपर दे रखा है ना, और उसके अलावा जो है कि सेपरेटली मंथ का भी दे रखा है। तो उस तरह से आप इसमें समझ लीजिएगा कि किस में ज़्यादा ग्रोथ है, किस में कम ग्रोथ हुई है ना। उसके बाद जो है कि यहाँ पर यहाँ प्राइमरी गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, इनका याद करना ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड जो है कि उसका जो है कि अक्टूबर में उसकी क्या वैल्यू रही है। तो यहाँ पर इनका सेपरेटली जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऊपर जो है कि वो ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं तो उनका सेपरेटली याद करना मुश्किल भी रहेगा और थोड़ा इतना पूछा भी नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, कैपिटल गुड्स जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्राइमरी गुड्स जो है कि उसकी वैल्यू रही है 131.1 है ना। अपना जो मेन है जो जनरल रिपोर्ट है ना, वो अपनी याद रखिएगा, जो कि मैंने आपको 129 बताई थी, 129 पॉइंट समथिंग जो ऊपर लिखी हुई थी यहाँ पर। लेकिन प्राइमरी गुड्स में जो है कि 131.1, कैपिटल गुड्स में जो है कि भाई अगर 2011-12 से देखा जाए तो इसमें काफ़ी गिरावट आई है। ये आपका जो है कि 87.7 रह गया है अभी है ना। लेकिन जो है कि ये बढ़ा हुआ था लास्ट मंथ है ना, 103 था और 104 था आपका जून में है ना, और आपका जो है कि मार्च 21-22 में ये 111 था। तो ये थोड़ा देखने लायक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा उथल पुथल है। और लेकिन ये जो है कि 100 के आसपास ही रहता है कैपिटल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं तो यहाँ पर जो है कि आपका इसकी वैल्यू काफ़ी अच्छी है, 143.1। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन बिल्कुल हम देख भी सकते हैं कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। सिटीज़, छोटी छोटी सिटीज़ जो है कि बड़ी मेगा सिटीज़ में कन्वर्ट हो रही हैं ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बिल्कुल वही जो है कि यहाँ पर उसकी वैल्यू उसी तरह दे रखी है कि हाँ बिल्कुल भाई 1.5 गुने से ज़्यादा वृद्धि हुई है उसमें। कंज्यूमर ड्यूरेबल है ना, तो यहाँ पर 109.7 ठीक है, और जो है कि कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल जो कि आपका है 129। इनका जो है कि वेटेज भी देखिए ऊपर ब्रैकेट में दे रखा है कि भाई इनका वेटेज क्या है। प्राइमरी गुड्स का जो आपका वेटेज है वो आपका 34.04%, कैपिटल गुड्स का 8.22 है ना। उसके बाद इंटरमीडिएट गुड्स का जो है कि 17.22 है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन गुड्स का जो है कि वो 12.33 है। कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स का जो है कि 12.83 है। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल का जो है कि 15.32 है। यानी सबसे ज़्यादा जो है कि भाई वो प्राइमरी गुड्स का है ना, और सबसे कम जो है वो कैपिटल गुड्स का है ना। बाकी जो है कि इंटरमीडिएट या अदर हैं, इनका जो है कि इनमें इंटरमीडिएट का ज़्यादा है थोड़ा, बाकी 12-15 कंज्यूमर ड्यूरेबल का है ना। इस तरह से ये रहता है। तो ये दिमाग में डालिएगा, क्योंकि जो है कि यहाँ से भी ये भी पूछा जा सकता है कि भाई कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स का वेटेज कितना है आईआईपी में, तो वो है 12.83। बाकी जो है कि उसके अलावा जो है कि मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर जो है कि जो वैल्यूज़ जो है कि यहाँ पर ये दे रखी हैं है ना नीचे,
तो ये एवरेज में दे रखी हैं कि कितना एवरेज आया। जैसे कि मान लो अप्रैल, तो ये आप देख लीजिए, लेकिन ये एवरेज वगैरह नहीं पूछा जाता, लेकिन हाँ एवरेज से एक आइडिया लग जाता है कि जो है कि क्या वैल्यू रही होगी, है ना। एक जैसे कि एवरेज कहते हैं कि एवरेज क्या रहती है वैल्यू, तो एवरेज ये, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि देखो कैपिटल गुड्स से थोड़ा कम रहता है, 100 के आसपास, 100 से नीचे। तो देखिए भाई अभी इसका 21-22 में एवरेज कितना था, बहुत कम हो गया था 84.1, लेकिन 22-23 में तब भी सही चल रहा है, 95.9 है ना। इंटरमीडिएट गुड्स का एवरेज जो है कि अभी 147 है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर का एवरेज जो है कि 152 है, ये इसका सबसे ज़्यादा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल का 118 है। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल का जो है कि 138 है ना। तो इस एवरेज से पता लगता है कि गुड्स जो है कि उसमें कितना जो है कि चेंजेज हुआ है, कितना जो है कि क्योंकि सारी वैल्यूज़ तो एक साथ याद करना थोड़ा मुश्किल रहता है। मान लो कि उन्होंने उठा के पूछ लिया भाई अगस्त में कितना है, कितना था, तो थोड़ा सा आप कन्फ्यूजन हो सकती है। लेकिन एवरेज अगर आप लगा लोगे कि भाई जो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो भाई 150 से ऊपर रहा था, 150 गुना बढ़ गया था, तो आपको आइडिया होगा दैट इट विल बी मोर देन 150। ओके, तो उसके बाद जो है कि यहाँ पर हाँ, उसके बाद जो है कि मंथली इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 2 डिजिट लेवल, ये फिर से जो है कि आपका वही आपका जो है कि उसके हिसाब से आ गया कि डिपार्टमेंट वाइज से कितना क्या चेंजेस है। तो यही थी रिपोर्ट, है ना। तो ये जो है कि यहाँ पर बस आपको मेन जो चीज़ें याद रखनी है। इसमें आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ कि इसमें जो है कि आपका कोर, इसमें जो है कि आपके 8 कोर प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि इसमें नहीं दे रखा है, जो कि इम्पॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। 8 कोर प्रोडक्ट्स में जो है कि आपका जो है कि रिफाइनरी प्रोडक्ट्स रहते हैं, है ना। रिफाइनरी प्रोडक्ट जो कि जैसे कोर प्रोडक्ट्स हैं तो उनका वेटेज जो है कि मोर देन 40% रहता है। जैसे कि टोटल वेटेज मान लो 100 है सारे प्रोडक्ट्स का, तो इनमें से 8 कोर प्रोडक्ट्स होते हैं या 8 कोर इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिनका कि वेटेज मोर देन 40% रहता है। मैं आपको बता दूं कि इस 40% में वेटेज में जो 8 इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें सबसे ऊपर इंडस्ट्री रहती है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स की। मतलब उस 40% में से भी जो, अगर हम 40% को पूरा 100% मान लें और इन 8 इंडस्ट्रीज़ में डिवाइड कर दें, तो रिफाइनरी प्रोडक्ट हो गया एक पहली मेरी कोर इंडस्ट्री, है ना, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, जिसका कि वेटेज रहता है आपका 28.4%। इलेक्ट्रिसिटी दूसरे नंबर पे आती है जो कि सेकंड कोर प्रोडक्ट है, उसका वेटेज रहता है 19.85%। स्टील जो है उसका वेटेज रहता है 17.92%। कोल 10.33%। क्रूड ऑयल 8.98%। नेचुरल गैस 6.88%। सीमेंट 5.37%। फर्टिलाइज़र जिसका सबसे कम रहता है 2.63%। तो ये 8 हमारे जो हैं कि कोर प्रोडक्ट या हम कह सकते हैं कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, है ना, जो आईआईपी में रहती हैं। और इनका जो है कि सबसे ज़्यादा जो है कि वेटेज है रिफाइनरी प्रोडक्ट का, सबसे कम है फर्टिलाइज़र का। जो मैंने वैल्यूज़ बनाई है वैसे आप असेंडिंग ऑर्डर में उसे नोट कर लीजिएगा। तो क्योंकि क्वेश्चन से ये आ सकता है कि भाई जो 8 कोर प्रोडक्ट्स हैं तो उसमें जो है कि इनकी 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इन वेटेज वाइज इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लिखिए, तो आपको जो है कि इस वैल्यूज से पता लग सकता है कि भाई कौन पहले आएगा कौन बाद में। तो अभी के लिए इतना ही, और चैनल जो है कि वो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि डेली मैं जो रिपोर्ट्स हैं, जो इकोनॉमिक का जो रिसेंट अपडेटेड डेटा है ना, तो वो मैं रिपोर्ट्स लेकर के आता रहता हूँ, ताकि जो है कि आप अपडेटेड रहें। आपको आपके जो भी इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम होते हैं सब में हेल्प करेगा, चाहे वो आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो, चाहे आप आईईएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, या जो भी चाहे आप यूपीएससी आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उन सब में जो है कि हेल्प करेगा ऐसा डेटा है। या जो भी मेरे वीडियोज़ रहते हैं इकोनॉमिक करंट अफेयर से रिलेटेड, इकोनॉमिक अपडेट से रिलेटेड, तो वो जो है कि आपको जो अपडेट देंगे तो ये आपकी पीक अपडेट रहती है, जो कि मैं डायरेक्ट जो इकोनॉमिक ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं वहाँ से डेटा
जैसे तैसे निकाल के यहाँ पर प्रोवाइड करवाता हूँ। तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपको खुद ढूंढने में, निकालने में जो भी आपका टाइम लगेगा, और फिर आप जो है कि उसे आप खुद देखेंगे, तो यहाँ पर मैं चूँकि उसको निकाल करके खुद समझ के उसको एक्सप्लेन करता हूँ, तो वो ज़्यादा आपका जो है कि टाइम कंज्यूमिंग ना हो करके आपका टाइम सेविंग रहता है, ठीक है, और आपको अपना टाइम ही बचाना है। तो आप बिल्कुल चैनल सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं डेली मॉर्निंग में जो भी इकोनॉमिक से रिलेटेड अपडेट रहती है वो मैं यहाँ पर लाता हूँ। बाकी कोई भी क्वेरी हो, किसी तरह का कोई डाउट हो, है ना, तो आप जो है कि कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा, मैं उसका जो है कि सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। तो थैंक यू सो मच अभी के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। धन्यवाद।